मेरी माताएं बहनें सभी, आप सभी को नमस्कार। और यहाँ पर मुझे आपने सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। इस अवसर पर आज जिस लोकतंत्र के ढांचे पर मजबूती से खड़ा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका श्री भीमराव अम्बेडकर जी की, जो भारतीय संविधान निर्माता और इनकी प्रशंसा मूर्ति आ रहा है। अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध भारतीय एकजुट रूप से लड़ रहे थे। उस जमाने में उनके दिमाग में आया, 1857 में विद्रोह हुआ था, हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़े थे, सभी जितने बाकी थे सब लड़े थे। तो उस समय उन्होंने योजना बनाई कि अगर ये एक रहेंगे तो शासन नहीं कर पाएंगे, तो फूट डालो शासन करो के आधार पर सबसे पहले 1909 में कानून लाए थे, पार्लियामेंट तो उसमें उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, जिसके आधार पर पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल बनाया। पूर्वी बंगाल जिसको आज हम बांग्लादेश, और ताकि इनमें आपस में मतभेद पैदा हो और हम शासन करें। ऐसा ही अगला प्रयास वाला पृथक निर्वाचन प्रणाली 1928 में एक कानून लाया, पृथक निर्वाचन प्रणाली, वो भी ताकि वो शासन कर पाए। पहली कोशिश तो उनकी कामयाब हो गई थी 1909 वाली, बंगाल का विभाजन भी कर लिया था। और वही बात बढ़ते बढ़ते अल्लामा इकबाल जी ने सबसे पहले 1940 में कहा, जिन्होंने इस देश का गीत लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने ही सबसे पहले नाम दिया पाकिस्तान को। जिन्ना जी उसमें आगे हुए, अंग्रेजों ने जिन्ना जी के माध्यम से भारत की 2 टुकड़े करवा दिए। उन्होंने जिद में अड़े रहे, जिन्ना जी की नहीं, हमें दूसरा देश चाहिए। तो एक टुकड़े की तो नींव पड़ गई थी 1912 में, नहीं पाया। 1928 में अंग्रेजों ने कौन सा कानून पारित किया, मॉन्टेस्क्यू पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए। तो उसका समझौता नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ। 1928 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, एक्ट था। उस एक्ट में क्या प्रावधान था, पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि जो मुसलमानों को अलग कर दिया था, आप वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे थे। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो दलित जाति के वर्ग थे उनको उन्होंने बांटने की कोशिश की कि हम इनको अलग पृथक निर्वाचन, अलग चुनाव होंगे, अलग, क्योंकि उस समय चुनाव की शुरुआत होने जा रही थी, लोकतंत्र धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा था। तो ये बीज बोने की कोशिश की थी। तो महात्मा गांधी जी इस चीज को समझ गए कि जैसे पहले इन्होंने एक बीज डाला, दूसरा बीज डालना है छूट का। और ये जैसे आप देखते हैं गांव में पीपल का पेड़ अगर किसी दीवार में उग जाता है तो पेड़ को, दीवार को नष्ट कर देता है। हाँ, क्या हुआ, नहीं मिल पा रहा। तो 1928 में अंग्रेजों में कौन सा कानून पास किया, तो उस एक्ट के विरोध में दोनों लोग एक हो गए। महात्मा गांधी ने एक्चुअल, जब भी कोई ठगी होती है साइबर क्राइम में, आप देखते हैं पहले वो लालच देते हैं कि आपको 5 करोड़ मिलेंगे, 10 करोड़ मिलेंगे, इस तरह लालच देके लोग ठगते हैं। अंग्रेजों ने भी यही किया, हमें फूट डालने के लिए उन्होंने लालच दिया कि तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन दोनों दूरदर्शी थे, अम्बेडकर जी और दलितों के उस समय नेतृत्व के तौर पर आप उभर चुके थे अम्बेडकर जी। तो महात्मा गांधी जी ने इनसे मिलकर बात की
और 1932 में पूना पैक्ट किया गांधी जी के साथ मिलकर। अगर वो पूना पैक्ट ना होता तो अंग्रेजों की योजना थी कि इस देश को 3 टुकड़ों में बांटा जाए, एक देश मुसलमानों के लिए, एक देश हिंदुओं के लिए और एक देश दलितों के लिए। जबकि हमारे देश में तो हर जगह सारे लोग मिक्स रहते थे, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिक्स हर जगह रहते थे। लेकिन जो क्रांति हिंदू मुसलमान के भारत पाकिस्तान के बंटवारे में आई, उसी में देखा सबने कितनी क्रांति हुई। अगर कहीं तीसरा टुकड़ा होता दलितों का देश के, और अंग्रेज थे उनके पास ताकत थी, वो ऐसा करके जाते। अगर हमें फूट थी तो 2 टुकड़े कर दिए। फूट अगर होती, अगर अम्बेडकर जी तैयार ना होते पूना पैक्ट के लिए गांधी जी के आग्रह पर, तो इस देश के निश्चित ही 3 टुकड़े। और ये इनकी महानता है। ये उसी तरह राष्ट्रीय नायक हैं जैसे महात्मा गांधी, जैसे हमारे महाराणा प्रताप। उसी प्रकार ये भी राष्ट्रीय नायक है जैसे हमारे धनवरी। जितने इतिहास में हमारे महान लोग हैं, दधीच, उसी तरह हमारे श्री अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस देश को 3 टुकड़ों में से त्याग किया। और नहीं तो अंग्रेजों की ये योजना, जैसे जिन्ना जी अपने देश के राष्ट्रपिता बन गए, वैसे ही तीसरे देश के राष्ट्रपिता अम्बेडकर जी होते हैं। ये इनकी महानता है, ये इनकी महानता है कि ये सब कुछ अंग्रेजों के ख्याल में नहीं आए और त्याग करते हुए पूना पैक्ट किया। उस पूना पैक्ट में बहुत सारी बातें थी। ये भी थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो हम आज जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में SC के लिए जो रिजर्वेशन देख रहे हैं, ये पूना पैक्ट की ही देन है। देश आज़ाद हुआ था उसके पहले ही गांधी जी और अम्बेडकर जी में समझौता हो गया था। नौकरियों में जो आरक्षण है ये भी उसी पैक्ट में था। पूना पैक्ट में जो समझौता था उसी पैक्ट में था कि जब तक दलित वर्ग बराबरी में नहीं आ जाएगा, जैसे गड्ढा होता है ना कहीं, तो गड्ढे में मिट्टी डाली जाती है, तो रिजर्वेशन की बात 1900 पैक्ट में, पूना पैक्ट में ही थी कि जब तक गड्ढा बराबर नहीं हो जाएगा जमीन को, यानी जो पहले से पिछड़े हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं, वो जब तक समान नहीं हो जाएंगे। संविधान में भी यही लिखा है 14 से 18 तक कि समानता का अधिकार। तो इसलिए रिजर्वेशन चाहे तो विधानसभा में हो, लोकसभा में, किसी भी पंचायत चुनाव में जो है वो उसका आधार पूना पैक्ट ही है। नौकरियों में जो है रिजर्वेशन, उसका भी वो आधार है। और ये सिर्फ महात्मा गांधी की और अम्बेडकर जी की दूरदर्शिता है। इनको जितना नमन किया जाए, अम्बेडकर जी को त्याग करके इन्होंने अपना त्याग कर दिया, जिसकी शब्दों में तो प्रशंसा की ही नहीं जा सकती। ये एक महान राष्ट्रीय नायक है और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि आपने मुझे बुलाया है और मैं इनका आशीर्वाद करना चाहता हूं। धन्यवाद।